गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने एज रिलेशनशिप्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, जो एसएससी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमने किए, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक जो होगा रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि हमने अभी तक के दो टॉपिक मैथ्स के कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है एज रिलेशनशिप्स, जिसके साथ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है, यानी इंटरेस्ट हमने पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद हमने एज रिलेशनशिप्स पूरा पढ़ लिया है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ नया रीजनिंग का टॉपिक, जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला, क्योंकि मैथ्स के हमारे पास दो टॉपिक हो गए। अब थोड़ा ब्रेक, टॉपिक चेंज, यानी हम आते हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, मैं आपको प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, ठीक है। इसके पहले आपको सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा स्कूल की पहली क्लास, जब आप बिल्कुल समझते नहीं थे, ठीक है। तो आपकी जब स्कूल की पहली क्लास होगी तो आपकी जो मैम होगी या सर होंगे, उनने ये बताया होगी, बेटा बोलो ए फॉर एप्पल, ठीक है। ए फॉर एप्पल जो आपका पहला वर्ड आपने बोला था वो तो शायद पापा या मम्मा होगा, लेकिन जब स्कूल में आप गए तो आपने बोला होगा ए फॉर एप्पल या वे फॉर बॉल या अ से अनार या आ से आम। हिंदी से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमें है अल्फाबेट से मतलब, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को अल्फाबेट याद नहीं है तो वो अल्फाबेट पूरे याद होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लिखाऊंगा 26 अल्फाबेट और उनकी पोजीशन क्या होती है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो आप नोट कीजिए, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट जो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26, ठीक है। ये जो आपको मैंने लिखाया है, जो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां पर आपके पास प्रश्न दिया है, जैसे मान लो ए बी सी डी, इससे बना है ई एफ जी एच, ठीक है। तो क्या हुआ होगा इसमें, ये लॉजिक क्या है वो मैं आपको प्रश्न में समझाऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, जैसे मान लो सी का नंबर है 3rd, ठीक है। सी से क्या बना, यहाँ पर जी बना, ठीक है। तो क्या ऐड हुआ होगा, क्या घटाया होगा, कैसे, क्या रिलेशनशिप है, इसलिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए अल्फाबेट के 26 नंबर जो हैं उनके नंबरिंग याद होनी चाहिए। जैसे बी का नंबर 2, एच का 8, ठीक है, आई का 9, जे का 10, के का 11, आर का 18, ठीक है। यदि आपको याद नहीं है तो आपको सबसे पहले एक चीज करनी है कि आपको अल्फाबेट 26 के 26 पहले याद करनी है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। मुझे वर्बली याद है, ठीक है, आपको भी वर्बली याद होनी चाहिए। इसी तरह आपको पोजीशन याद हो जाएगी कि ए 1 नंबर पे आता है, क्यू आपके पास 17 नंबर पे, आर आपके पास 18 नंबर पे, टी आपके पास 20 नंबर पे। ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मैं एक ट्रिक दिखाऊंगा, ठीक है, उसे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और जैसे आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको और जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका डी का नंबर 4 होता है, ठीक, इसके बाद जी का आपके पास 7 होता है, एन का आपके पास 14 होता है, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ कंसेप्ट है जो हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स, हमने सभी अल्फाबेट और उनकी पोजीशन लिख ली है, ठीक है। आपको अल्फाबेट और उनकी पोजीशन याद रखने हैं, ठीक है। यदि आपको याद नहीं होता है तो हम आपके लिए एक अच्छी ट्रिक बता रहे हैं, उससे आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप डालिए टॉपिक ट्रिक, यानी अल्फाबेट को याद करने की ट्रिक आपके पास है। देखिए आप सी एफ आई, इसके बाद लिख दीजिए एल
CFILORUX। एक बार ध्यान से देखिएगा, पहली बार देखोगे थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, लेकिन जल्दी याद हो जाएगा। CFILORUX, माइंड में दोबारा बोलिए, CFILORUX, CFILORUX, ठीक है। ये आपको लाइन जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए इसका क्या फायदा है आपको, देखिए, इसका 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 24, यानी आपको 3 का पहाड़ा याद है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रिक याद है, CFILORUX, ठीक है। तो आप जानते हो सी की पोजीशन भी कितनी होती है, 3, एफ की कितनी हो जाएगी, 6, आई की कितनी हो जाएगी, 9, एल कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। ऐसे आपको पोजीशन याद हो जाएगी, ठीक है। अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिए कि जैसे मान लो आपको बोला गया डी की पोजीशन बताओ, सी की याद है आपको, सी के बाद क्या होता है, डी, तो कितना हो जाएगा, 4। के की बताओ, ठीक है, क्या कि के की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब आप जानते हो JKL, JKL, ठीक है। तो JKL, L 12 है तो कितना हो जाएगा, के अपने आप 11 हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला गया टी की, तो आर के बाद क्या था, ST, तो आई आपके पास 19, ये आपके पास हो जाएगा 20। ऐसे आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना, CFILORUX और 3 का पढ़ा आपको याद होना चाहिए, या ये चीज़ आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पहले तो अल्फ़ाबेट पूरे याद होने चाहिए, उसके बाद यदि आपको याद नहीं है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, वो आपको उससे याद कर लेना है। उसके बाद भी यदि याद नहीं होता है तो आपको क्वेश्चंस में जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक, आप डालिए अपोजिट पेयर, अपोजिट पेयर, ठीक है। अपोजिट पेयर का भी इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में रोल होता है। वो क्या रोल होता है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे वहाँ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अपोजिट पेयर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कितने होते हैं वो आप देखिए, ठीक है। हमारे पास ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ठीक, ये लिख दो आप अंत तक। इसके बाद इधर N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, यानी A का जो अपोजिट नंबर है वो क्या होता है, Z, B का अपोजिट नंबर Y, C का अपोजिट नंबर X, D का अपोजिट नंबर W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, मतलब एक दूसरे के अपोजिट नंबर, यानी S का H होगा और H का S होगा। अब ये अपोजिट नंबर कैसे याद रखने हैं वो आप ट्रिक देखिए, AZ, यहाँ लिख दो आप अमिताभ और जया, यानी अमिताभ बच्चन सर और उनकी वाइफ जया बच्चन, ठीक है। इसके बाद BY को आप बॉय से याद कर सकते हो, BY, ठीक है। आपके पास ये क्रिस मस से याद कर सकते हो, CX, यानी क्रिसमस से याद कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद इसको आप डोर और विंडो, डोर विंडो यानी दरवाजा और खिड़की से याद रख सकते हो, दोनों अलग अलग है। इसके बाद आपको इसको इवनिंग, इवनिंग से याद रख सकते हो। इसके बाद आप इसको FU है तो आपके पास इसको कैसे याद रखोगे, फादर अंकल से, कैसे याद रखोगे, ये फादर और अंकल। इसके पास इसको GT से आपके पास ये ग्रांड ट्रंक रोड हो जाएगा। इसके बाद ये आपके पास हनी सिंह, इसके बाद ये इंडियन रेलवे, इसके बाद ये जैकलिन, इसके बाद ये आपके पास केविन पीटरसन या काला पानी, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। काला पानी की सजा होती है वो लिख लीजिए आप, काला पानी, KP। L और O आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हो, लव, और ये M से
महावीर नगर। ठीक है, आपको ट्रिक याद करनी है हमेशा कि ए का अपोजिट नंबर जेड होगा। ये जे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर जया ऐसे होगा, सॉरी गलती हो गया। ठीक है, ये ए जेड अमिताभ जया, बॉय क्रिसमस, डी डब्ल्यू यानी डोर विंडो, इवनिंग ई और बी, एफ यानी फादर अंकल। ऐसे आपको ये पूरी ट्रिक यानी याद होनी चाहिए। यानी क्या होता है, ये अपोजिट पेयर होते हैं कि अपोजिट पेयर कहाँ यूज होंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, यानी अभी तक हमने अल्फाबेट यानी हम नर्सरी क्लास के अंदर ही चल रहे हैं अभी तक हमने रीजनिंग स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, यानी आपको अल्फाबेट याद है तो ही आप आगे रीजनिंग पढ़ पाओगे। वो कौन सा टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग वाला। ठीक है, तो अभी तक आपने यदि अल्फाबेट याद नहीं है तो अल्फाबेट याद कर लेना। ठीक है, अभी क्लास चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको बाद में देख लेना क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टाइप है वो मैं आपको लिखाता हूँ, वो आप नोट कीजिए। पहला टाइप कोडिंग डिकोडिंग किस टाइप से निकाली जाती है या किस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं वो आप देखिए। ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला टाइप है वो है कोडिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स, यानी स्वर और व्यंजन के साथ क्या हो रही है, कोडिंग हो रही है। ठीक है, कोडिंग दिया हुआ है तो आप प्रश्न से समझिएगा उसको। जैसे हमारे पास दिया हुआ है R E Q U E S T, रिक्वेस्ट है जिसका कोडिंग दिया हुआ है आपके पास S 2 R 5 2 T U। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है ये कोडिंग विद किसके साथ है, कोडिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वोवल, यानी स्वर और व्यंजन के साथ कोडिंग दी हुई है। ठीक है, आपको दिया है यदि ये इसकी कोडिंग ये है तो आपको फाइंड आउट करना है एशिया। एशिया की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, हमारे पास इसको आप प्रश्न समझ लीजिए या टाइप 1 समझ लीजिए। ठीक है, प्रश्न पहला भी मान लीजिए। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको दिया है रिक्वेस्ट REQUEST। अभी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल स्लो। ठीक है, हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बस ये बात आपको मान के चलना है। आप लिख दिया रिक्वेस्ट, इधर आपके पास S 2 R 5 2 T U। ठीक है, इधर आपको गिनना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रत्येक पहले की कोडिंग पहली, दूसरे की दूसरी, ऐसे कोडिंग में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए R से आपके पास बना है S, मार्क चेंज कर लेते हैं। R से आपके पास बना है क्या है S, तो आप जानते हो PQRS, यानी R से S यानी क्या हुआ, +1 हुआ। ठीक है, अब आपके पास E है। ठीक है, अब E से क्या बना आपके पास 2। अब E से 2 कैसे आया उसको समझिए कि आपके पास स्वर होते हैं A E I O U, स्वर आपके पास होते हैं A E I O U। इसका नंबर 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, यानी E को इन्होंने क्या लिख दिया, यानी जो स्वर होगा वोवल्स होगा उसको उन्होंने कितना लिख दिया, नंबरिंग में 2 लिख दिया। फिर Q के बाद +1 करोगे कितना हो जाएगा R। इसके बाद U की जो नंबरिंग है कितनी हो रही है 5, यानी सही है लॉजिक बिल्कुल। इसके बाद E की वापस कोडिंग आप देखोगे तो कितना आ रहा है 2, यानी इसके अकॉर्डिंग वोवल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आपके पास S के बाद क्या रहा है 3, यानी +1 हो रहा है, यानी आपके पास जो कॉन्सोनेंट है उसमें तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है। ठीक है, और जो वोवल्स है उनकी जो पोजीशन है वो एज इट इज लिख रखी है, जैसे मान लो A की 1 E की 2 I की 3 O की 4 और U की 5। ठीक है, और T का जब आप देखोगे तो T का आपके पास क्या आ जाएगा U, PQRST। T के बाद क्या था U, यानी यहाँ भी कितना हुआ +1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें दिया हुआ है एशिया का फाइंड आउट करना है, यानी हमने लॉजिक पूरा सही निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर एशिया। अब आप सोचिए कि आपके पास ये क्या है, ए स्वर है, यानी आपके पास ये है वोवल्स है, और वोवल्स की क्या आएगी पोजीशन आएगी, ए कौन से नंबर पे 1, तो मैंने लिख दिया 1। ठीक, इसके बाद आपके पास एस,
एस क्या है आपके पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है, क्या है एस आपके पास कॉन्सोनेंट, ठीक। इसके बाद आपको याद करना है इसमें क्या होगा +1, यानी यहाँ पर PQRST, एस के बाद क्या आता है टी, तो आपने क्या लिख दिया टी, ठीक है। अभी मैं नंबरिंग में नहीं जा रहा, अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक। इसके बाद आई की जो पोजीशन है वो आपके पास कितनी होती है, थर्ड, यानी ये आपके पास थर्ड लिख दिया आपने, ठीक। इसके बाद ए की पोजीशन कितनी है 1, तो आपने ए की पोजीशन यहाँ से लिख दी 1, यानी आपका जब रिक्वेस्ट की कोडिंग इस प्रकार दी गई है इसके अकॉर्डिंग ये होता है, तो एशिया का क्या होगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और आप ऑप्शन से कर देंगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत ही लंबा क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, बस इतना सा बात समझो आप। मैं अभी बता रहा हूँ आपको सिर्फ टाइप कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको अभी समझना है, ठीक है। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब आप देखना वही 1 मिनट के पहले ही हम क्वेश्चंस को हल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है कोडिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स, यानी आपके पास स्वर और व्यंजन के साथ कोडिंग दी गई है, उसमें क्या रिलेशनशिप है ये आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि आर के बाद एस है, ये आर आपके पास 18 नंबर पे और एस आपके पास 19 नंबर पे, तो कितना हुआ प्लस हुआ। ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी नहीं, आपको बस वर्बली याद है कि ABCDEFG वो याद है, अभी उसी से समझिए, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको वहां पर क्या होनी चाहिए, इनके नंबरिंग याद होनी चाहिए कि आर आपके पास कितना नंबर होता है, ठीक है, ये आपके पास 5 नंबर होता है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ आएगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टाइप आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम 6 से 7 या फिर 5-6 टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, उस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर दोगे हल कर दोगे, जिसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम अगला टाइप देखते हैं, ओके। आज का हमारा जो सेकंड टाइप है वो आप देखिए, नोट कीजिए, कोडिंग विद क्रॉस लेटर पैटर्न, यानी क्रॉस पे क्या होगा रिलेशनशिप होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, कैसे होगा पहले मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल से, जैसे हमें दिया हुआ है स्मार्ट से NTBUS, यानी स्मार्ट की कोडिंग आपको दी हुई है NTBUS, तो स्टाइल की कोडिंग आपको फाइंड आउट करनी है। हम पढ़ रहे हैं पैटर्न क्रॉस लेटर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रॉस लेटर क्या होता है उसको समझिए। हमें क्या किया SMAR और ये आपके पास T, ठीक है, एज इट इज हमने खड़ा लिख दिया। इसके बाद ये आपके पास NTBUS, ठीक है। अब आप देखिए क्रॉस लेटर को समझिए कि S से कहाँ गए T, कितना हुआ +1, ठीक। इसके बाद N से कहाँ गए N, तो N के बाद क्या था N, यानी +1 इसमें भी हुआ, ठीक, यानी ये यहाँ पर क्रॉस कंप्लीट हुआ, ठीक। अब सीधा चले गए A से कहाँ B, तो ये +1, यानी पैटर्न सही मिल रहा है। इसके बाद आगे गए तो हमने क्या किया R से कहाँ चले गए S, तो कितना हुआ +1, और जब आप इधर गए T से U तो कितना हुआ +1, यानी हमें रिलेशनशिप मिल गया कि हमारे अंदर जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या हुआ है क्रॉस लेटर पैटर्न मौजूद है, ठीक है। अब इस क्रॉस लेटर पैटर्न को हम इस क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया है STYLE स्टाइल, ठीक है। स्टाइल का क्या होगा, अब आप सोचिए S के बाद क्या आएगा, आप सोचिए S के बाद क्या होता है आपके पास T के बाद क्या आता है U, Y के बाद क्या आता है Z, L के बाद क्या आता है M और E के बाद क्या आता है F, यानी आपके पास जो पैटर्न निकलेगा वो क्या होगा UTZFM, आप लिख लीजिए इधर UTZFM, ये आपके पास क्या होगी स्टाइल की क्या हो जाएगी कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा इसको, ये आप सब कुछ भूल जाइए कि आपने पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल नील एकदम खाली बैठना है आपको क्लास के अंदर, ठीक है। कोडिंग विद क्रॉस लेटर, ठीक है। क्रॉस लेटर यानी क्रॉस में क्या होगा कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। स्मार्ट दिया हुआ है जिसकी कोडिंग आपको दी है NTBUS, ठीक। इसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टाइल की कोडिंग क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपने किया ऐसे किया खड़ा कर दिया NTBUS, जैसे आपने किया ऐसे कहाँ गए T पर तो कितना है +1, इधर से कहाँ गए यानी क्रॉस में जाना है आपको, ठीक है। क्रॉस में गए तो आपने क्या किया रिलेशन आपका जो रिलेशन इसमें है वो रिलेशन कहाँ लगाना है इसमें लगाना है, ठीक है। यानी जो रिलेशन इसमें निकला
वही लॉजिक इसमें होगा, जो लॉजिक इसमें वही लॉजिक इसमें होगा, ठीक है। और हमारे पास आंसर आ गया UTZFM, और हमारे पास ऑप्शन में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने दो पार्ट पढ़े हैं, दो टाइप पढ़े हैं, वो काफी अच्छे हैं। अगला हम टाइप पढ़ते हैं, वो आप देखिए, ओके। इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी, जो आपको एग्जाम में अपने आप ही देखते याद हो जाएगी कि हाँ इसमें क्रॉस लेटर है, या इसमें अल्फाबेट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल वाला जो सिस्टम है, या कॉन्सोनेंट वाला जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आज का जो हमारा थर्ड टाइप है, सॉरी सेकंड रह गया, थर्ड टाइप वो लिखिए आप, कोडिंग विद कंपैरिजन। यानी आपको क्या करना है, एक दूसरे से कंपेयर करके कोडिंग निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है 975 थ्रो अवे गार्बेज, 5 to 8 गिव अवे स्मोकिंग, 213 इसका कोडिंग दिया हुआ है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि गिव की कोडिंग आपको याद करनी है कि गिव का नंबर क्या है इधर, ठीक है। अब इस टाइप के जो सवाल है या फिर क्वेश्चंस है, उसको समझने के लिए आपको पहले कंपेयर करना है, ठीक है। अब आप देखिए, दो ऐसे चीजें या दो ऐसा सेंटेंस लीजिए जिनमें एक वर्ड क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास इसमें देखिए आप स्मोकिंग और स्मोकिंग, जैसे आपके पास दो सेंटेंस है, ठीक है। आपके पास स्मोकिंग और स्मोकिंग, ठीक है। आपने इसमें भी स्मोकिंग, इसमें भी स्मोकिंग, इसमें स्मोकिंग है नहीं है। तो आपने देखा कि जो स्मोकिंग वर्ड होगा, जो इसमें कोडिंग है वो वही इसमें होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्मोकिंग को अंडरलाइन किया, इसको भी अंडरलाइन किया, ठीक है। स्मोकिंग की कोडिंग मिलाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो स्मोकिंग की कोडिंग कितनी हो जाएगी आपके पास 2, यानी स्मोकिंग पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, अब इसमें इस और हार्मफुल इन दोनों में नहीं है या नहीं है, नहीं है। तो हमारा इन दोनों सेंटेंस से क्या होगा, कंपेयर करना होगा, ठीक है। अब आप देखिए, इसके अंदर अवे और इसके अंदर भी क्या है, अवे है, ठीक है। तो आपने अवे ये और इसमें भी अवे, तो इन दोनों में आप नंबर देखिए कौन सा सेम है, 5। तो ये 5 की कोडिंग, यानी अवे की कोडिंग कितनी हो जाएगी, 5। अवे की कोडिंग कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब आप सोचिए, अवे की कोडिंग हो गई 5, स्मोकिंग की होगी 2, तो गिव की बची जो कितनी होगी इसमें 8, यानी 8 किसकी होगी, गिव की क्या हो जाएगी आपके पास कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर समझिए शांत दिमाग से कि आपको 975 यानी 975 थ्रो अवे गार्बेज सेंटेंस दिया हुआ है, यानी इनकी कोडिंग दी हुई है, इसकी कोडिंग ये दी हुई है, इसकी कोडिंग ये दी हुई है, ठीक है। आपको कंपेयर करना है, इन दोनों में क्या था, स्मोकिंग कॉमन था, ठीक है। तो स्मोकिंग को मैंने इधर कट किया, तो इनमें जो कॉमन चीज है, जैसे 2 था दोनों में कॉमन, तो ये 2 किसकी कोडिंग हो जाएगी, स्मोकिंग की कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये भी अलग, ये भी अलग, ये इन दोनों में सेंटेंस है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो वर्ड है इन दोनों में है ही नहीं, तो हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इन दोनों में जाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में गए तो इसमें क्या देखा हमने, इन दोनों में सेम क्या है, अवे। तो इन दोनों में नंबर कौन सा सेम है, 5, तो 5 से 5, यानी अवे की कोडिंग कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हमने 5 को क्रॉस कर दिया कि हाँ अवे की कोडिंग हमें मिल गई है। अब आपके पास स्मोकिंग की होगी, अवे की होगी, इस लाइन में 2 की हो गई, एक जो बचा वो क्या होगा, गिव का होगा, और गिव की कोडिंग कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ओके। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको समझा दिया है, अगला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने कोडिंग विद कंपैरिजन को भी समझ लिया है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कंपेयर करके, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कंपेयर करके, 2 सेंटेंस में वर्ड की कंपेयरिंग करके हम कोडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, अब आपको एक प्रश्न खुद करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कोडिंग विद कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो पैटर्न है एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको प्रश्न दिया हुआ है RAPAKA, ये के, ठीक है ना, ये RAPA और ये KASO, बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, ऐसे एक क्वेश्चन पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है फ्लाई की कोडिंग फाइंड आउट आपको करनी है, ठीक है।
बस आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि जिन दो सेंटेंस में वर्ड सेम है उनको एक दूसरे से क्या करना है, कंपेयर करना है। और आप जब लास्ट में पूछेंगे तो आपके पास फ्लाई की कोडिंग अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस प्रश्न का जो आंसर है जिस भी स्टूडेंट्स का आ गया है वो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए कि यस सर मैंने कर लिया है। होप करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट ने वीडियो देखा है 100% सारे के सारे स्टूडेंट इस सवाल को कंप्लीट कर देंगे और मुझे जरूर यस सेंड करेंगे कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चंस कर लिया है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। प्रदीप कुमार, राजस्थान।